आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं नेवारी डिश जो अक्सर खास तीज त्योहारों पर बनाई जाती है। ये शादी, भाई टीका यानी भाई दूज, संक्रांति, दिवाली में बनाई जाती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने का तरीका भी इसका थोड़ा सा अलग है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फैनी रोटी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फैनी रोटी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 1 कप मैदा, आधा कप चावल का आटा, उसमें शक्कर का भूरा हमने मिला लिया है। आप बिना शक्कर के भूरे के साथ भी बना सकते हो। चावल का आटा और शक्कर का भूरा हमने बराबरी में लिया है। 4 टेबलस्पून घी, पानी मैदा गूंदने के लिए, 1 किलो घी तलने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फैनी रोटी। एक कटोरे में मैदा डाल दें, उसी के साथ 1 टेबलस्पून घी। इससे फैनी रोटी बड़ी ही कुरकुरी बनेगी। घी को मैदा में मिला लें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटा गूंद लें। देखिए आटा हमने गूंद लिया है। ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। अब मैदे के आटे को हल्के गीले कपड़े से हम ढक देते हैं ताकि ये सूखे ना, और कुछ समय के लिए हम आराम करने रख देते हैं। अब दूसरे कटोरे में घी डाल दें 3 टेबलस्पून और अपने हाथों से फेंटते रहें तब तक जब तक घी अपना रंग हल्का पीला से सफेद ना हो जाए। देखिए घी जो गाढ़ा सा था अब पतला सा हो गया है और इसका रंग सफेद भी हो गया है। देखिए आप देख सकते हो 2 घी के अंतर में ये पहला घी है जो हमने डाला था और फेंटने के बाद घी का पूरा रंग अलग हो गया है। अब इस घी में हम आधा कप शक्कर का भूरा और चावल का जो आटा था मिलाकर जो हमने रखा था वो डाल देते हैं। अब हाथों से अच्छे से फेंट लें। देखिए हमने फेंट लिया है। अब ये गाढ़ा सा बन चुका है। इसे साठो कहते हैं। तो साठो और मैदा का आटा तैयार हो गया है। अब हम घी को मध्यम आंच पर रख देते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर मैदे को बेलेंगे। ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। मैदे को बेलने के लिए बड़ी सी जगह की जरूरत होती है, इसलिए हम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पर 1 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं और अच्छे से फैला लें इस तरह से। अब मैदे का पूरा आटा लेकर चौकोर आकार दें हाथों से इस तरह से। अब बेलन की सहायता से बड़ा सा चौकोर बेल लें। अब इस आटे पर हम साठो को फैला देंगे। देखिए हमने अच्छे से फैला लिया है। अब किसी भी एक तरफ से रोल करना शुरू कर दें। देखिए हमने रोल कर दिया है इस आटे को। अब दोनों हाथों की सहायता से इस रोल को हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे और लंबा करने की कोशिश करेंगे। अब इस आटे के रोल को 2 हिस्सों में हम काट लें और प्लेट पर रख दें। अब हम इस आटे को बराबरी हिस्से से काट लेते हैं। चलिए अब वक्त है फैनी रोटी को बेल लेने का। हम इसे मैदा के आटे में जरा हल्का सा लपेट लेते हैं और चौकोर आकार में बेल लेंगे। हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब जहां से आपको हल्की परत दिख रही है
उस तरफ से हम 2 गहरे लंबे कट दे देंगे इस तरह से। घी गरम हो गया है। ध्यान रखना है घी बहुत गरम होना चाहिए। तो चलिए गरम गरम खौलते हुए घी में हम फैनी रोटी डाल देते हैं। फैनी रोटी तलते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि फैनी रोटी को झरिये से दबाते रहना है इस तरह से, और हमें इसे पलटना नहीं है। तो गर्मा गर्म फैनी रोटी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की भी रोटियां बेल लेते हैं। वैसे 2 लोगों की जरूरत होती है फैनी रोटी बनाने के लिए। एक बेलता है और दूसरा तुरंत तलता है। हमें बेलकर इसे रखना नहीं होता है। देखिए हमने फैनी रोटी तैयार कर ली है। सुनिए कितनी कुरकुरी है ये। और फैनी रोटी को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कितने अच्छे से परत दिख रही है। उम्मीद है आपको ये फैनी रोटी बहुत पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।